बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य की 5 सीटों पर 16 मार्च को वोटिंग होनी है और इससे पहले ही राजनीतिक दलों के बीच रणनीति और जोड़-तोड़ का दौर शुरू हो चुका है। विधानसभा में विधायकों की संख्या के हिसाब से एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज करता नजर आ रहा है, जबकि 5वीं सीट के लिए मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। इस सीट पर विपक्ष की नजर है, लेकिन जीत का रास्ता उतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा। दरअसल बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं। मौजूदा समय में एनडीए के पास करीब 202 विधायकों का समर्थन है, जबकि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट दलों के साथ महागठबंधन के पास महज 35 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत होती है। ऐसे में गणित साफ है कि एनडीए 4 सीटें आराम से जीत सकता है, जिनमें 2 सीटें बीजेपी और 2 सीटें जेडीयू के खाते में जाती दिख रही हैं। लेकिन 5वीं सीट के लिए सियासी समीकरण बेहद पेचीदा हो गए हैं। 5वीं सीट के लिए विपक्ष की उम्मीदें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर टिकी हुई है। विधानसभा में एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं और यही वजह है कि इस चुनाव में पार्टी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। अगर एआईएमआईएम विपक्ष का समर्थन करती है तो महागठबंधन के लिए 5वीं सीट जीतना संभव हो सकता है, लेकिन अगर एआईएमआईएम एनडीए का साथ देती है तो ये सीट भी सत्तारूढ़ गठबंधन के खाते में जा सकती है। इस बीच एआईएमआईएम ने आरजेडी के सामने कड़ी शर्त रख दी है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि अगर 2030 तक एआईएमआईएम के साथ गठबंधन नहीं होता तो आरजेडी राज्यसभा में अपना सांसद नहीं भेज पाएगी। उन्होंने साफ कर दिया कि वो बिना शर्त किसी को समर्थन देने के मूड में नहीं है। पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि एआईएमआईएम राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी और दूसरी विपक्षी पार्टियों से समर्थन मांगेगी। उनका कहना है कि उनकी पार्टी को सिर्फ समर्थन देने वाली पार्टी के रूप में देखना गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि उनको समर्थन कौन देगा, क्योंकि अब तक राज्यसभा में उनकी पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एआईएमआईएम उन दलों के साथ खड़ी होगी जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते हैं। उधर आरजेडी ने अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे एआईएमआईएम के दबाव की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की अल्पसंख्यक राजनीति और आने वाले चुनावों से पहले बनने बिगड़ने वाले गठबंधनों पर नई बहस छेड़ दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम किसके साथ खड़ी होती है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी का फैसला ही तय करेगा कि बिहार की 5वीं राज्यसभा सीट आखिर किसके खाते में जाएगी। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।